जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्षय तृतीया जिसे हम आखा तीज के नाम से जानते हैं, ये दिन बहुत ही खास है। दोस्तों, शास्त्रों में, पुराणों में इस तिथि के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। वैशाख महात्म्य में भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि अक्षय तृतीया का दिन इतना पवित्र या पावन क्यों माना जाता है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के पहले आप अक्षय तृतीया से जुड़ी जो खास बातें उन्हें ज़रूर से जान लें। तो चलिए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के बारे में खास क्या है। दोस्तों, अगर आप कोई नया वाहन लेना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं या गहने खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे कार्यों के लिए हम विशेष तिथि का वेट करते हैं। तो मान्यता है ये है कि यह दिन सभी के जीवन में अच्छे भाग्य और सफलता को लाता है। इसीलिए लोग जमीन जायदाद संबंधी कार्य या शेयर मार्केट में निवेश या रियल एस्टेट के सौदे या कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए इसी दिन की चाह रखते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अक्षय तृतीया के विषय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत होती है। यानी इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी भी समाप्त नहीं होगा, वो अक्षय रहेगा। अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उसका परिणाम भी कई जन्मों तक हमें भुगतना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, अक्षय तृतीया को कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि धरती पर देवताओं ने 24 अवतारों ने अवतार लिया है, 24 रूपों में अवतार लिया है। उनमें छठा अवतार यानी श्री हरि विष्णु का छठा अवतार जो है वो था परशुराम जी का, और पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतीया को ही हुआ था। चौथी बात है कि इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा माँ अवतरित हुई थी, और सतयुग, द्वापर और त्रेता के प्रारंभ की गणना भी इसी दिन से की जाती है। पांचवी बात यह है कि शास्त्रों में इसकी मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया के कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग सिर्फ खरीदारी में ही लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तव में ये खरीदारी का दिन नहीं है, ये एक्चुअल में धन संचय करने का दिन होता है कि आप धन को संचय किस तरह से करें ताकि वो लॉन्ग टर्म तक सेव रह सके। साथ ही ये शुभ कामों के लिए भी होता है। छठी बात है कि एक जो श्लोक आता है, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। यानी वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वैद के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। सातवीं बात ये कि वैशाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण्ण हो जाती है, और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण और भविष्य पुराण में भी मिलता है। आठवीं बात यह है कि यह समय अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया है। यानी आप किसी फील्ड में अच्छे हैं तो अपने आप को साबित करने के लिए, उस काम को शुरू करने के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे परफेक्ट है। नई बात है कि यह मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ माना गया है, और शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान इत्यादि के लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट समझा गया है। इस दिन दान जरूर से करना चाहिए, जितना अपनी पॉकेट अलाउ करे, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, दान हमें सही पात्र को देना चाहिए, जो योग्य है उसे ही दान देना चाहिए। 10वीं बात ये कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तिथिया को आखा तीज के रूप में मनाया जाता है, जो कि भारतीय जनमानस में अक्षय तृतीया नाम से भी प्रसिद्ध है। 11वीं चीज़ ये कि पुराणों के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना जो है बहुत ही शुभ माना जाता है, और इस तिथि में किए गए शुभ कर्म फल का क्षय नहीं होता है। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि माना जाए, कृतयुगादि तिथि भी कहते हैं। 12वीं चीज़ ये है कि यदि इस दिन रविवार हो तो सर्वाधिक शुभ और पुण्यदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है। 13वीं चीज़ है कि मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत पुष्प दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, और संतान भी अक्षय बनी रहती है। 14वीं बात है कि दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्र आदि का दान करना
और शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन और अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया के पर्व की सार्थकता है। यानी कि दोस्तों, अगर अक्षय तृतीया को आप एक्चुअली मनाना चाहते हैं तो इस दिन आपने दान जो है वो ज़रूर से करना चाहिए। 15वीं चीज़ है कि कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए और ऐसा करने से निश्चय ही अगले जन्म में समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। 16वीं बात है कि भविष्य पुराण के एक प्रसंग के अनुसार साकल नगर के रहने वाले एक वणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से स्नान, ध्यान व दान कर्म किया करते थे, जबकि उनकी पत्नी उनको मना करती थी। मृत्यु के बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वणिक जो है वो द्वारका नगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुए। यानी कि इस दिन का दिया हुआ दान आपको अगले जन्म में भी मिलता है। 17वीं बात है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू यानी कि ठंडी चीज़ें हैं जैसे फल हुआ, सुराही है, हाथ से बने पंखे और वस्त्र आदि का दान जो है वो ज़रूर से करना चाहिए। कि दान को वैज्ञानिक तर्कों में ऊर्जा के रूपांतरण से जोड़कर रखा जा सकता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए ये दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 19वीं बात है कि यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। कि किसानों में यह लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा और यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी। यानी कि इसको हर तरह से, हर पैमाने से देखा जाता है। 20वीं चीज़ है कि इस दिन प्राप्त आशीर्वाद बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है। सतयुग, त्रेता और कलयुग का आरंभ भी इस तिथि को हुआ और इस तिथि को द्वापर युग जो है वो समाप्त भी हुआ था। 21वीं बात है कि रेणुका के पुत्र यानी कि परशुराम जी और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य भी इसी ही दिन हुआ था और इस दिन श्वेत पुष्पों से पूजन बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। 22वीं बात है कि धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और भौतिक उन्नति के लिए इस दिन का विशेष महत्व है। धन प्राप्ति के मंत्र, अनुष्ठान, उपासना बेहद प्रभावी होते हैं। स्वर्ण, चांदी, आभूषण, वस्त्र, वाहन और संपत्ति के क्रय के लिए मान्यताओं ने इस दिन को विशेष बताया गया है और बनाया भी गया है। बिना पंचांग देखे इस दिन को श्रेष्ठ मुहूर्त की लिस्ट में शुमार किया गया है। यानी कि आप कोई अच्छे मुहूर्त की तलाश कर रहे हो, मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो आप अक्षय तृतीया के दिन वो काम जरूर से कर सकते हैं। 23वीं बात है कि दान करने से जाने अनजाने हुए पापों का बोझ हल्का होता है और पुण्य की पूंजी बढ़ती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपके अलौकिक कोष में जमा हो जाता है। और 24वीं बात है कि मृत्यु के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है और पुनर्जन्म से लेकर जब धरती पर उस कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख एवं वैभव प्राप्त होता है। इस दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू, जौ, छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं। जो दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। और 25वीं बात है कि इस तिथि को चारों धामों में से उल्लेखनीय एक धाम भगवान श्री बद्रीनारायण के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया को ही वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी